हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आप लोगों के मन में एक हमेशा से क्वेश्चन रहता होगा कि जो स्टूडेंट पीजीटी बनना चाहते हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या वहां पर नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या आप अप्लाई कर सकते हो पीजीटी पोस्ट के लिए या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि जो कि पीजीटी में रिक्रूटमेंट निकल के आया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, DSSSB बोलते हैं इसको हम, जिसमें रिक्रूटमेंट होता है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में रिक्रूटमेंट के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं और समझते हैं किस तरीके से अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो क्या आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपने पीएचडी कर लिया है तब क्या अप्लाई कर पाएंगे, या विदाउट नेट भी अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हो समझते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन की डेट है वो 28 जुलाई से लेकर के 27 अगस्त तक रहने वाली है। आज 21 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 28 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। तो मैं वीडियो पहले ही बना रहा हूँ, लेकिन अभी फॉर्म अप्लाई मत करना। 28 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और 27 अगस्त तक चलेगी, मतलब ऑलमोस्ट आपको 1 ईयर यहाँ पर दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही करनी है आपको, ऑफलाइन मत करना, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइस चलिए मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाला है। आप देखेंगे मैनेजर अकाउंट्स की जो पोस्ट है 4800 का ग्रेड पे रहने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी में केवल 2 पोस्ट निकली है, टोटल ही 2 पोस्ट है इसकी। तो मतलब नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकली हुई है। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकली हुई है। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं नॉन टीचिंग के लिए वो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो टीचिंग में निकली मैं उनके बारे में बात करूंगा। यहाँ पर टीजीटी स्पेशल एजुकेशन में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली 364 वैकेंसी निकली टोटल। पीजीटी म्यूजिक में 1 वैकेंसी है, फाइन आर्ट में आपकी 1 वैकेंसी है, उर्दू में मेल फीमेल दोनों की अलग अलग 3 वैकेंसी आई हैं, हॉर्टिकल्चर में 2 वैकेंसी है, साइकोलॉजी में आपकी 1 वैकेंसी है, साइकोलॉजी फीमेल में भी 1 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस की टोटल 7 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस फीमेल की 19 है और मेल की जो है 7 वैकेंसीज है। पंजाबी की बात करें तो 2 वैकेंसी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो संस्कृत आपका जो सब्जेक्ट है, संस्कृत में 21 वैकेंसीज हैं। इंग्लिश में है 13 फॉर मेल कैंडिडेट एंड फीमेल के लिए 14 वैकेंसीज हैं। ईवीजीसी में 19 है और फीमेल के लिए इसमें 35 अराउंड वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर गाइज किस तरीके से जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज बता दी गई हैं। अब गाइज हम बात करेंगे यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है। अगर आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो क्या आप अप्लाई कर पाओगे, या आपको बीएड करना ही पड़ेगा, या किसी केस में बीएड एग्जम्प्टेड होता है क्या। तो यस गाइज, बीएड एग्जम्प्टेड होता है। वो कौन सा केस होता है मैं आपको वो बताऊंगा। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेने से आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप यूजीसी क्वालिफाई कर लोगे, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लोगे तो आप ओनली टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर। आप स्कूल लेवल पे अप्लाई नहीं कर पाओगे पीजीटी में। पीजीटी में अप्लाई करने के लिए या तो आपके पास बीएड होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्लस बीएड होना जरूरी है, या फिर अगर आपने बीएड नहीं कर रखी है, आपने अगर पीएचडी कर रखी है तो उस केस में आपके लिए बीएड एग्जम्प्टेड रहता है दिल्ली में। तो पोस्ट ग्रेजुएट हो आप और आपने पीएचडी कर रखी है तो गाइस डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो पीजीटी पोस्ट के लिए। और यहाँ का पे स्केल काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छी खासी सैलरी रहती है। तो आपका बीएड जो है वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा इन केस अगर आपने क्या कर रखा है, पीएचडी कर रखी है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका यहाँ पर वैकेंसी निकली है मैनेजर अकाउंट्स पोस्ट की, जो कि डीटीसी में निकली है। कहाँ पर निकली है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में। यहाँ पर केवल 2 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की, और इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाई कर सकते हैं, सीए या फिर एमकॉम, ये 2 लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो सीए हो या फिर एमकॉम हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छा खासा मौका आप लोगों के पास अप्लाई करने का। और फर्दर ना ही कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और ना ही कोई डिजायरेबल कोई चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पर पे स्केल है वो सेम टू सेम पीजीटी वालों का है। जो पीजीटी टीचर बनेंगे उनका ही सेम टू सेम पे स्केल है, कुछ भी अलग पे स्केल नहीं है। तो अच्छे खासी सैलरी बनेगी, लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी आपकी बनेगी यहाँ पर, सारी चीज़ें मिला करके। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है अकाउंट्स की, लेकिन इसके लिए यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको इसकी बात नहीं करूँगा एक्सपीरियंस वाले की, बिकॉज आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये सारी जो पोस्ट है ऊपर वाली जिसको मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, सारी की सारी नॉन टीचिंग पोस्ट वाली हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टीचिंग पोस्ट पे और दिखाता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर क्या क्या आपसे मांगा गया है। तो चलिए मैं फटाफट से एक दिखा देता हूँ, एक समझा देता हूँ, बाकी चीज़ें आप समझ लेना, उसके अकॉर्डिंग ही बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। कोई एक पोस्ट में निकाल देता हूँ। हाँ जी, देखिए जैसे ये आपको देख सकते हैं, आपने यहाँ पे देखा पीजीटी उर्दू मेल, इसमें 3 वैकेंसी निकली है। आप देखेंगे यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा है दैट इज आपकी मास्टर डिग्री होनी जरूरी है,
आपकी उर्दू सब्जेक्ट में, दैट इज कंसर्न सब्जेक्ट मतलब उर्दू में। और अगर आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है एजुकेशन में, मतलब या तो आपने बीएड कर रखा हो या कोई डिप्लोमा कर रखा हो एजुकेशन फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे और का मतलब है अथवा। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप सीरियल नंबर जो 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सीरियल नंबर 2 है ना आपका ये वाला, दिस इज रिलैक्सेबल, मतलब ये आपका रिलैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्प्टेड हो जाएगा इन केस अगर आपने पीएचडी कर रखी है उर्दू में। तो ऐसा ही सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने पूरा नोटिफिकेशन चेक कर लिया है। तो ऐसा सभी सब्जेक्ट में इन्होंने बोला हुआ है। जैसे सपोज करो आप पंजाबी सब्जेक्ट की बात करो, तो पंजाबी में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है और आपने कर रखी है पीएचडी, तो उस केस में आपसे बीएड नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि आप पीएचडी होल्डर हो। तो पीजी प्लस पीएचडी वाले स्टूडेंट पंजाबी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सभी सब्जेक्ट के लिए तो गाइस मैं आपको फाइनल यहाँ पे ये बोलूंगा कि अगर आप पीएचडी करने का प्लान कर रहे हो फ्यूचर में, तो कर लो फटाफट से, बिकॉज पीएचडी करने से ना सिर्फ आप कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई कर पाओगे, वहां पर भी अच्छी खासी रैंक आपकी मिलती है, एपीआई स्कोर में काफी अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, बल्कि जब आप स्कूल में अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पर भी आपको बीएड एग्जाम्प्ट हो जाएगा आपके लिए, और आप पीएचडी का यूज करते हुए स्कूल लेवल पे भी आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि पीएचडी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के लिए बल्कि आपके स्कूल लेवल के लिए। तो और एक एडवांटेज आपका स्कूल लेवल पे ये भी मिलता है कि यहाँ पर जो वैकेंसीज आती हैं वो बहुत सारी आती हैं, एक साथ बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। तो गाइस आप देखिए यहाँ पर जितनी भी पोस्ट निकली अलग अलग, सभी की सेम क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो एक बार यहाँ पर अप्लाई, एक बार इस पर विजिट करके एक बार खुद से चीज़ों को गो थ्रू कर लेना अप्लाई करने से पहले। अप्लाई करने की जो फीस है ओनली 100 रुपीज़ है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, SC ST एग्जम्प्टेड रहेंगी और फीमेल कैंडिडेट भी एग्जम्प्टेड रहेंगी, कोई फीस आपको पे नहीं करनी है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको एज लिमिट का ध्यान रखना है कि मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 36 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर किसी किसी पोस्ट में एज का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, तो आप एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना एज रिलैक्सेशन के लिए। अदरवाइज जो आपकी जनरल एज रिलैक्सेशन है वो 36 ईयर्स की यहाँ पर रखी गई है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दी हैं। अब क्या करना है आपको, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर देना ताकि सभी को पता चले, तो और बाकी जो चीज़ें हैं सभी को पता चल जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, 95 मॉक टेस्ट मिलते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल होता है ताकि आप उसको डाउनलोड करके बाद में भी रिवाइज कर सको। तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है। तो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल पेपर 1 स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, कॉमर्स भी अवेलेबल है, मैनेजमेंट नेक्स्ट सेशन से अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर 2 मंथ। तो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में और एक बार खुद से इन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। कंप्लीटली एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीज़ों को कवर किया गया है। तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगी। और गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।